हाँ जी, आई होप ये पिछले वाली स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई। ठीक है, अब बेसिकली जैसे मैंने लास्ट में बताया था ना कि इस वाली स्लाइड में हम ना इंडिया के बारे में सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, बड़ी विदेशों की बात कर ली हमने, पीछे जितना भी डिस्कस किया है ना यूरोप कंट्रीज को देखते हुए किया है। अब आगे वाली स्लाइड्स में हम सारी इंडिया की बात करेंगे। हाँ भी, हमारा भारत भी किसी से कम नहीं है। भारत में क्या क्या हुआ था प्रिंटिंग से रिलेटेड, पहले लोग क्या करते थे, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसकी मेन हेडिंग क्या रहेगी, इंडिया एंड द वर्ल्ड प्रिंट। ठीक है, वर्ल्ड प्रिंटिंग के साथ साथ इंडिया का क्या सीन है। ठीक है, इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस लेके कौन आया, प्रिंटिंग की सारी बातें, बहुत सारी बातें, ये सारी सस्पेंस हम आने वाली स्लाइड्स में खोलेंगे। ठीक है, तो हम क्या जानेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर गौर करेंगे इसमें। व्हेन डिड प्रिंट बिगन इन इंडिया, हाँ भी इंडिया में प्रिंट कब स्टार्ट हुआ, बिगन हुआ। ठीक है, दूसरी बात, व्हाट वाज बिफोर दैट, हाँ अभी प्रिंट के आने से पहले, मशीनों के आने से पहले इंडिया में कैसे प्रिंटिंग की जाती थी, क्या किया जाता था, सारे सवालों के जवाब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ना एक की वर्ड आएगा मैन्यूस्क्रिप्ट, होती क्या है बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे जैसे पॉइंट पढ़ूंगा वैसे वैसे समझ आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है मैन्यूस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। प्रिंट के आने से पहले क्या था, मैन्यूस्क्रिप्ट था। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया था स्टार्टिंग में कि जो हाथ से लिखने वाली कला को क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, अब इसकी सब टॉपिक क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। हाँ, प्रिंट के आने से पहले मैन्यूस्क्रिप्ट थी। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स क्या है, इन इंडिया मैन्यूस्क्रिप्ट वर रिटन इन वेरियस वर्नैकुलर लैंग्वेज। अब सबसे पहले ये सवाल आता है, हाँ वर्नैकुलर लैंग्वेज होती क्या है। ठीक है, तो बेसिकली जो मैन्यूस्क्रिप्ट हाथ से लिखने वाली कला थी ना, जो हाथ से लिखते थे मशीनों के आने से पहले, वो बहुत सारी अलग अलग अपने रीजन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज में लिखे जाते थे। ठीक है, जैसे कोई भी एरिया है वहां पर ए लैंग्वेज है तो ए लैंग्वेज में लिखे जाएंगे, कोई एरिया बी है, बी लैंग्वेज वहां पर चलती है तो बी लैंग्वेज में वहां पर सारे मैन्यूस्क्रिप्ट लिखे जाएंगे। ठीक है, तो वर्नैकुलर लैंग्वेज कौन कौन सी थी, फॉर एग्जाम्पल अरेबिक लैंग्वेज में भी लिखते थे, संस्कृत लैंग्वेज में भी लिखते थे और पर्शियन लैंग्वेज में भी लिखते थे, एक्सेप्ट्रा। जितनी भी एक्सेप्ट्रा की चीजें ना मैं नोट्स में डाल दूंगा, एक दो लाइंस। ठीक है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट प्रिंट के आने से पहले चलती थी और मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत सारी लैंग्वेज में लिखी जाती थी। अब दूसरी बात क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट किसके ऊपर लिखी जाती थी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट ऑन पाम लीव्स, ठीक है, पत्तों के ऊपर लिखी जाती थी, जैसे पुराने समय में लिखी जाती है। ठीक है, और हैंडमेड पेपर, हाँ जी हाँ, हैंडमेड पेपर से लिख के ऊपर लिखी जाती थी। सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आया होगा कि हाँ अभी सर ने बताया था भी चाइना में पेपर भी इन्वेंशन हुई थी, तो इंडिया वाले क्यों कैसे पेपर से लिख रहे हैं। ठीक है, तो पेपर इतने परफेक्ट नहीं थे, मतलब जुगाड़ लगा के बनाते थे वो अपने पेपर। अभी टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी। ठीक है, आई होप ये दो पॉइंट आपको समझ आ गई। अगली बात, रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट। जो रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये आता है, हाँ अभी हमने लिख भी ली, किसके ऊपर लिखी वो भी पता डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब जो लिखा हुआ है ना उसको बचा के भी तो रखना है ना, तो रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट प्रेस्ड बिटवीन वुडन कवर्स। अब जो रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी ना, जैसे ये वुडन का कवर है, ये वुडन का कवर है, पत्ते के ऊपर लिखी तो इसको ऐसे दबा के रखा जाता था ताकि बचा के रखा जा सके जो लिखा है। ठीक है, दूसरी बात, स्वयं टुगेदर टू एंश्योर प्रिजर्वेशन, उनको सिला भी जाता था। ठीक है, जैसे आपने वेद नहीं देखे, ऋषि मुनि लिखते थे। ठीक है, तो पत्तों के ऊपर लिखते थे, पेपर टाइप्स के ऊपर लिखते थे, तो वो लोग प्रिजर्व करके रखते थे, बचा के रखते थे, सिल के उसको अच्छी तरह बाइंड करके और दो वुडन की लकड़ियों के ऊपर उनको प्रिजर्व करके रखा जाता था। आई होप ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए। ठीक है, अब अगली बात हम डिस्कस करेंगे, हाँ भी जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट थी उसकी लिमिटेशन क्या थी, मतलब क्या उनमें कमियां थी, ये सारा डिस्कस करेंगे। बट इट्स लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी मैन्यूस्क्रिप्ट की, जो मशीनों के आने से पहले इंडिया में लिखी जाती थी। पहली बात, हाई एक्सपेंसिव, हाँ जी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती थी। जैसे मैंने बोला है, एक चीज मशीन से बनी है, एक एक मिनट में पता नहीं कितने प्रिंट आउट निकल रहे हैं, एक बंदा 1 घंटा लगा के लिख रहा है उसको अच्छी अच्छी राइटिंग में, तो जिसके ऊपर ज्यादा समय लगेगा वो ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। तो मैन्यूस्क्रिप्ट वर इन बिफोर प्रिंटिंग वर वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, दूसरी बात फ्रैगिल, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैंने फर्स्ट लाइन में बताया था, जो बच्चा ध्यान से सुन रहा है उसको अच्छी तरह पता चल जाएगा हम फ्रैगिल का मतलब क्या है। ठीक, तीसरी बात, हार्डली टू हैंडल, इनको हैंडल करना बड़ा हार्डली था। अब फॉर एग्जांपल इसको सोच के देखो, हाँ अभी आज की कॉपीज उठा के देख लो, पेज उठा के देख लो, जैसे A4 साइज है तो एक मान लो 10 रुपए की कॉपी है तो उसके पेज का सारा साइज सेम होएगा, सभी को संभालना बड़ा आसान होता है। अब जैसे ही ये पत्तों के ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, अपने पेपर्स के ऊपर बना के लिख रहे हैं, तो कुछ कुछ का साइज बड़ा बड़ा होएगा पेपर का, कुछ ये कौन सा मशीनों से कटिंग होती थी तो पत्तों का साइज अलग अलग होता था, तो इनको ना संभालना बड़ा, हैंडल करना
बड़ा हार्डली था, इनको बड़ा कठिन था संभालना, ठीक है। अगली बात, कुड नॉट बी रीड इजिली ड्यू टू डिफरेंट स्टाइल। हाँ जी, सेम बात, सेम जैसी बात आ गई, इनको पढ़ना बड़ा इजिली नहीं था, मुश्किल था। अब मान लो मैन्यूस्क्रिप्ट एक बंदा थोड़ी लिखेगा, मान लो कोई बड़ी सारी बुक लिखनी है, कोई ग्रंथ लिखना है, तो उसके लिए 50-60 स्क्राइब्स जो लिखने वाले, ठीक है, तो वो अलग अलग लैंग्वेज में लिखेंगे। हो सकता है उनकी लैंग्वेज किसी को समझ ना आए लिखती, ठीक है। अब मेरी लिखाई आपको समझ आ रही है, मैं ऐसे गंद मार के डॉक्टर की राइटिंग में लिख दूं कुछ भी, तो आपको समझ ना आए, तो इसको समझना बड़ा मुश्किल था। आजकल देखो प्रिंटिंग जैसे बुक्स छप रही हैं, वो एक मशीन के ऊपर छप रही हैं, मतलब बढ़िया हैंड राइटिंग होती है, सभी को समझ आ जाती है। इंग्लिश में है तो इंग्लिश में समझ आ जाएगी, हिंदी में तो हिंदी में समझ आ जाएगी, ठीक है। तो उस समय ना डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स की पेज बनते थे, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से लिखा जाता था, उसको समझना थोड़ा सा हो सकता था, मुश्किल हो सकती थी, ठीक ठीक है। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट बिफोर अराइविंग ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, ठीक है। आई होप ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गई। पहले कॉन्सेप्ट क्या किया था, हाँ भी मैन्यूस्क्रिप्ट का क्या होती है, किसके ऊपर लिखी जाती है, ठीक है, लिखने के बाद उनको कैसे बचाया जाता है, कैसे प्रिजर्व रखा जाता है, उसके बाद मैन्यूस्क्रिप्ट की क्या क्या लिमिटेशन थी। आगे हम डिस्कस करेंगे स्कूल्स और स्टूडेंट्स के बारे में, ठीक है। तो अबाउट प्री कॉलोनियल बंगाल, 3 वर्ड है प्री कॉलोनियल बंगाल, ठीक है। बंगाल तो एक जगह का नाम है, तो कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी शासन, ठीक है। प्री का मतलब क्या होता है, आपने प्री नर्सरी पहले की थी ना अपने 10th के, तो प्री मतलब अंग्रेजों के आने से पहले बंगाल में क्या सीन था पढ़ाई का, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैनी प्राइमरी स्कूल्स इन विलेज, बंगाल के कई विलेजेस में बहुत सारे प्राइमरी स्कूल थे, ठीक है, उस समय, ठीक है। अगली बात, स्कूल स्टूडेंट्स थे, जो स्कूल के स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, रीड लेस, वहां पर रीड कम करते थे, एंड राइट मोर करते थे, ठीक है। मतलब पढ़े लिखे थे, रीड भी करते थे, राइट भी करते थे, पर ज्यादा क्या करते थे, रीड कम करते थे, पढ़ते कम थे, और रिटर्न का वर्क ज्यादा करते थे। मन में बड़ा सवाल आया होगा, ये क्या बोल रहे हैं सर। अगले वाले कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर हो जाएगा क्यों वो पढ़ते कम थे और लिखते ज्यादा थे, ठीक है। अगली बात, टीचर्स की, टीचर डिक्टेटेड, जो टीचर थे वो सारी चीज डिक्टेट करके बताते थे, ठीक है। पोर्शंस ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम मेमोरीज, जो भी उन्होंने इस मैन्यूस्क्रिप्ट से पढ़ा होगा वो सारा बच्चों को क्या है, बोल के बताते थे, ठीक है। अब जैसे ही बोल के बताएंगे तो वो रीड कम करेंगे, आता था उनको, ऐसा नहीं कि आता नहीं था, तो टीचर उसको डिक्टेट करके बताता था, और देन स्टूडेंट क्या करते थे, देन स्टूडेंट्स रोड देम डाउन, तब वो टीचर की सुनी हुई बात को, सुने हुए कॉन्सेप्ट को, सुने हुए लेसन को रोड करते थे, लिखते थे, ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ प्रिंटिंग बिफोर प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, मतलब इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले क्या सिनेरियो था। तो मैन्यूस्क्रिप्ट थी, ये आपने हेडिंग्स बना के बढ़िया लिख देना है। क्या लिखोगे, हाँ भी पहले हेडिंग आ जाएगी मैन्यूस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, तो सारी बातें इसको पॉइंट्स में लिखोगे। ये हमेशा याद रखना, आपने जो भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है ना, उसकी हेडिंग बना के बढ़िया तरीके से लिखना है, और एनसीईआरटी के ये कीवर्ड्स यूज करोगे तो आपके बढ़िया नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत और परेशानी की बात नहीं होगी। बाकी जो भी इसके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे मैं सारे पीडीएफ में डाल दूंगा। आप फुल चैप्टर ट्रिक्स के साथ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें